हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटऑफ कितना जा सकता है उसको हम यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पे जानने का प्रयत्न करेंगे और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के आधार पे भी जानेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने आरआरबी रांची के लिए यहाँ पे डिमांड किया हुआ था कि आरआरबी रांची का जो है कि एक्सपेक्टेड कटऑफ का यहाँ पे एनालिसिस आप करें। तो इसलिए हमने यहाँ पे रांची जोन के लिए जो है कि ये स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर के आए हैं कि सीबीटी 2 में मार्क्स आपके स्टूडेंट के कितने आए हैं, उस आधार पर जानने का प्रयत्न करेंगे और नंबर ऑफ़ वैकेंसी के आधार पे जानेंगे कि कितना आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए और डिफरेंट कम्युनिटी के लिए कितना कटअप जा सकता है। जैसे यूआर का कटअप कितना होगा, एससी के लिए कितना होगा, एसटी के लिए कितना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इसी प्रकार से अन्य जोन में आपका कौन से जोन का आप नेक्स्ट चाहते हैं एनालिसिस, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उसका भी हम यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स का आपका डाटा शीट लेकर के आएंगे और उसके आधार पर ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो रांची जोन का आपका ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जिसमें से 96 से ज़्यादा मार्क्स वाले 3 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट जिनका मार्क्स आपका 91 से ज़्यादा मार्क्स है। तो कुछ इस प्रकार से इनके मार्क्स है, लेकिन ये आपका कटअप जो होगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का पोस्ट हो गया और साथ ही आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है। ये दो पोस्ट में आपका सीबीटी 2 के बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा डायरेक्टली, जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए। तो इस पोस्ट में डायरेक्टली सीबीटी 2 के बाद में कोई आपका नेक्स्ट एग्जाम नहीं है, इसलिए आपका इसमें कटअप जो होगा कंपैरेटिवली हाई रहने वाला है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि आपका ये दो पोस्ट में एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। बाद में उसके बाद ही साथ ही देखें कि जिन स्टूडेंट का थोड़ा कम मार्क्स है उनका आपका टाइपिंग स्किल में आपका फोकस करना चाहिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको आपका यहाँ पे टाइपिंग स्किल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है सीबीटी 2 का, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, उसी के साथ में जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट का पोस्ट, टाइपिंग का पोस्ट है। तो इन दोनों ही में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कटअप थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा, तो उसमें भी जानेंगे कि कितना यहाँ पे कटअप कम जाएगा। साथ ही स्टेशन मास्टर का ये जो पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, तो इसमें 8 गुना कैंडिडेट इसके लिए भी सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कितना यहाँ पे आपका कटअप जा सकता है इन पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे पोस्ट वाइज और कम्युनिटी वाइज जानेंगे। तो यहाँ पे जो कटअप होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो रांची जोन में आप देखेंगे तो आपका नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 322 वैकेंसीज हैं, जिसमें से यूआर का है कि 133 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी का 133 वैकेंसी है। मतलब अनरिजर्व में इनको 133 कैंडिडेट चाहिए, जिसमें से 133 में से इतना मान के चले कि लगभग जो होगा 40 कैंडिडेट यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट, ये दो पोस्ट के लिए इनको चाहिए रहेंगे। तो ये दो पोस्ट में 40 कैंडिडेट का यहाँ पे मार्क्स के आधार पे देखें तो कितने मार्क्स में ये सिलेक्शन ये है कि 40 कैंडिडेट इनको मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 96 से ज़्यादा वाले जो कैंडिडेट हैं वो 3 कैंडिडेट मिल रहे हैं, 91 से ज़्यादा वाले यहाँ पे 12 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, 86 से ज़्यादा में आपको क्या है कि यहाँ पे 65 कैंडिडेट मिल रहे हैं। मतलब कि आप देखेंगे तो रांची जोन में जो स्टूडेंट है 91 से 86 के बीच में इनको जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, जो कि 40 कैंडिडेट लगभग चाहिए इनको, ये आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो डाटा है इसमें कुछ स्टूडेंट ने अपना एंट्री नहीं किया हुआ है, उस आधार पे जो भी हम ध्यान में रखते चलेंगे तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम 50% भी एज्यूम करके चलें तो उसके आधार पे भी आप समझने का कोशिश करें। तो आपका यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कटअप जाता हुआ जो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट का जो जाता हुआ कटअप अनरिजर्व कैटेगरी का दिखाई दे रहा है वो 90 प्लस आपका कटअप दिख रहा है। तो 90 प्लस वाले कैंडिडेट इतना मान के चलें कि रांची जोन में जो है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मीडियम है और मीडियम जोन में हमेशा ही कटअप देखेंगे थोड़ा सा आपका नॉर्मल जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे बाकी के आप कोलकाता जोन में वही देख रहे थे 96 कटअप था, लेकिन 96 प्लस जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका 90 प्लस आपका कुछ आपका उससे कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाकी के कैंडिडेट जिनका इससे कम मार्क्स है उनको यहाँ पे टाइपिंग स्किल पे आपका फोकस ज़्यादा करना चाहिए टाइपिंग के पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपका सीबीएटी के लिए आपने प्रेफरेंस दे रखा है, तो सीबीएटी के लिए यहाँ पे आपका फोकस करें, जिसमें 8 गुना कैंडिडेट जो है नेक्स्ट पेज के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो किन किन कैंडिडेट को आपका यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, तो बचे हुए जो पोस्ट हैं यहाँ पे, तो उस पोस्ट में आपका यहाँ पे देखेंगे तो यूआर में जो कटअप आपका रांची जोन में जा सकता है वो अप्रॉक्सीमेट आप इतना मान के चलें कि 77 प्लस आपका जिन भी कैंडिडेट का है
अनरिजर्व कैटेगरी में, उनको यहाँ पे टाइपिंग स्किल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ पे रांची जोन के अंतर्गत। तो इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको टाइपिंग पे फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दें। या फिर आपने स्टेशन मास्टर के लिए आपने यहाँ पे प्रायोरिटी दी है तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि ओबीसी में कितना कटअप जा सकता है। तो ओबीसी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखें तो कितना है यहाँ पे, तो ओबीसी में आप देखेंगे रांची जोन में 87 वैकेंसीज है टोटल। तो 87 में से लगभग आप इतना मान के चलें कि यहाँ पे 30 कैंडिडेट इनको चाहिए रहेगा, 30 कैंडिडेट गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए, ये 2 पोस्ट के लिए। तो ओबीसी में 30 कैंडिडेट किस रेंज में मिल जाते हैं, इनको भी आपका देखेंगे 86 से ज़्यादा मार्क्स और 91 के बीच में इतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इनको आसानी से मिल जाएंगे। इस वजह से ओबीसी में देखेंगे तो आपका जो कटअप जाता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। यदि हम कैंडिडेट को शिफ्ट भी कर दें आपका कुछ अच्छे मार्क्स वाले को जनरल कैटेगरी में, उसके बावजूद भी कटअप जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका ओबीसी और जनरल का ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे ओबीसी वाले ही कैंडिडेट कुछ आपका अनरिजर्व में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए देखें तो कहीं आपको ये 89 प्लस के आसपास में दिखाई देगा ओबीसी कैटेगरी में। ज़्यादा डिफरेंस ओबीसी में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका इतना मार्क्स है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिन स्टूडेंट का इससे कम है उनको टाइपिंग के लिए आपका टाइपिंग के पोस्ट पे लिए आपका यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, या फिर स्टेशन मास्टर में जो साइको का टेस्ट है उसके लिए जिसमें 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो कटअप है वो कितना जा सकता है, तो ओबीसी में जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे आपका 76 प्लस मार्क्स हैं उनको यहाँ पे आपका टाइपिंग के लिए फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इतना कटअप जा सकता है एक्सपेक्टेड अभी नेक्स्ट फेज के लिए 8 गुना कैंडिडेट का लिया जाएगा इस वजह से, तो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। अब देखते हैं कि आपका एससी कैटेगरी में कितना कटअप जा सकता है। तो एससी में नंबर ऑफ वैकेंसी रांची जोन में देखेंगे तो 49 है। 49 में से आप इतना मान के चले कि लगभग जो है कि यहाँ पे 15 से 17 कैंडिडेट इनको चाहिए रहेगा गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। तो 15 से 17 कैंडिडेट आप देखेंगे तो कितने मार्क्स के रेंज में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये आपका जो है कि यहाँ पे इस रेंज में इनको आसानी से मिल जाएंगे आपका 15 से 17 कैंडिडेट, ठीक है। 71 से ज़्यादा और 76 के आसपास में ये कैंडिडेट मिल रहे हैं रांची जोन में। तो रांची जोन में थोड़ा सा आपका देखेंगे कि इतना कटअप बाकी के कंपेयर में थोड़ा कम जाता ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स भी कम है। तो हम यहाँ पे डाटा का शॉर्टेज को भी ध्यान में रखते हुए यदि कटअप को एनालिसिस करें तो यहाँ पे एससी का जो कटअप आपका जा सकता है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और साथ ही आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए, ये लगभग आपका इतना मान के चलें कि यहाँ पे 85 प्लस आपका जा सकता है। 85 के आसपास में ये देखने को मिलेगा। तो इतने के आसपास है तो आप यहाँ पे एससी कैटेगरी में आप यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और यदि इससे आपका कम मार्क्स हैं तो उन कैंडिडेट को टाइपिंग में आपका फोकस करना चाहिए। तो टाइपिंग स्किल के लिए आपका कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं, साथ ही आपका स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए, तो इसमें 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो 8 गुना कैंडिडेट में आपका क्या है कि यदि मार्क्स यहाँ पे आपका 70 प्लस आ रहा है एससी कैटेगरी के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे 70 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको टाइपिंग स्किल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें आपका ये नेक्स्ट पेज के लिए सिलेक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है एससी कैटेगरी के अंतर्गत। तो और जिन भी कैंडिडेट का 85 से प्लस भी आ रहा है उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइपिंग में फोकस करना ही चाहिए। जितना कटअप बताया जा रहा है उससे ज़्यादा भी आपका कटअप आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, तब भी आपको टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि बाई चांस इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम एटलीस्ट आप क्या है कि टाइपिंग वाले पोस्ट में तो सिलेक्शन ले पाएँ। यदि आपने स्टेशन मास्टर का प्रेफरेंस दे रखा है तो स्टेशन मास्टर के पोस्ट में तो आप सिलेक्शन ले पाएँ। स्टेशन मास्टर के लिए जो स्टैंडर्ड बुक चाहिए रहेगा तो स्टैंडर्ड बुक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए यहाँ पे टेक कर देंगे। तो स्टैंडर्ड बुक आप लेके रखेंगे तो एक आपको मदद होगी, आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन में एक गाइडेंस प्रॉपर मिल पाएगा। क्योंकि साइको में आपका ये प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है सॉल्व करने की, इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक रखेंगे और उससे प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एसटी कैटेगरी का कटअप को देखते हैं। तो एसटी में इनको 22 कैंडिडेट चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी एसटी में यहाँ पे थोड़ा कम है। तो एसटी में लगभग आप इतना मान के चलें कि 8 कैंडिडेट यहाँ है कि इनको चाहिए रहेगा गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए 8 से 10 कैंडिडेट। तो किस रेंज में इनको एसटी कैटेगरी में मिल जाएंगे, ये इनको 71 से 76 के रेंज में आसानी से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है मिल जाएंगे। तो एसटी कैटेगरी का जो कटअप यहाँ पे बोल सकते हैं, डाटा को कम भी यहाँ पे एनालाइज करते हुए भी चलें कि 50% डाटा भी हम इसको मान
ले, जो भी डाटा अभी हमारे पास है उसके आधार पे। तो एसटी का जो कटअप होगा वो कहीं ना कहीं आपका 80+ आप मान के चलें कि 80+ में आपका ये दो पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिन भी कैंडिडेट का 80 से कम है उनको अभी टाइपिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए टाइपिंग वाले टेस्ट के लिए, और स्टेशन मास्टर में आपने प्रेफरेंस दिया है तो इस पर आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसमें 8 गुना कैंडिडेट आपके नेक्स्ट पेज के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें आपका कौन कौन से कैंडिडेट को प्रिपेयर करना चाहिए, तो जिन भी कैंडिडेट का 65+ मार्क्स है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, उनको यहाँ पे आपका नेक्स्ट फेज के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, लगभग इतना आपका कटअप जा सकता है एसटी कैटेगरी के लिए। तो अगला जाते हैं हमारा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना आपका कटअप जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मार्क्स आप कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं स्टूडेंट के। तो ईडब्ल्यूएस में आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो आरआरबी रांची में जो देखने को मिलेगा वो 31 वैकेंसीज है। यहाँ पे लगभग 10 से 11 कैंडिडेट इनको चाहिए रहेंगे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। यदि अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट को हम ईडब्ल्यूएस वाले को यूआर में आप शिफ्ट कर देते हैं, तो यूआर में शिफ्ट करने के बावजूद भी आप बचे हुए कैंडिडेट को आप देखेंगे तो 10 से 11 कैंडिडेट जो चाहिए इनको वो इसी रेंज में इनको मिल जाएंगे, 86 से 91 मार्क्स के बीच में इनको मिल जाएंगे आसानी से। तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे कटअप जो है कि ओबीसी से थोड़ा बहुत कम जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा कम आपको नहीं दिखाई देगा। तो कितना आपका मार्क्स में ये सिलेक्शन के चांसेस है ये दो पोस्ट के लिए, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के देखेंगे तो जिन भी कैंडिडेट का आप मान के चले कि 88+ है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन पोस्ट में आपका सिलेक्शन पा सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट का इससे कम है तो उनको टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। तो इससे जितने भी आपके कम मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनको टाइपिंग पे फोकस करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए आप साइको का यहाँ पे आप प्रीफर कर सकते हैं, तो साइको के बुक आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से भी परचेज कर सकते हैं। अब देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कि 8 गुना कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में चाहिए रहेगा, तो 8 गुना कैंडिडेट जो है कि कितने मार्क्स तक में इनको मिल जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस में जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे मार्क्स जो है लगभग वो आपका 76+ है, तो उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना नेक्स्ट स्टेज के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए या फिर साइको का प्रेफरेंस दिया है तो उसके लिए। तो इतना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है रांची जोन में। तो ये एनालिसिस था। इसी प्रकार से अन्य जोन के आप एनालिसिस चाहते हैं तो जिस जोन का चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपने किस जोन से अप्लाई करके रखा है, आपके कितने मार्क्स आए हैं आंसर की में वो हमें जरूर से बताएं, सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। उस आधार पे हम एक्चुअल आपका आंकड़े लेकर के आ पाएंगे कि आपका कितना आपकी आरआरबी में एक्सपेक्टेड कटअप जा सकती है। वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट इस टाइप की आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेगी, और साथ ही उनके रिलेटेड आपके कटअप की एनालिसिस ये सारी चीज़ इस चैनल में आपको प्राप्त होती रहेगी। और